हेलो फ्रेंड्स, मैं नीलू आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पे। तो फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारे लोग पिंपल्स की समस्या से परेशान हैं अभी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और बहुत सारे लोगों को पिंपल्स आ रहे हैं, दाने आ रहे हैं फेस पे। तो हमें सबसे पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि पिंपल्स क्यों आते हैं। तो देखिए, पिंपल्स आने का जो रीज़न होता है वो सबसे पहला रीज़न होता है कि आपका पोर्स क्लॉग है। अगर आपका पोर्स क्लॉग होगा तो पिंपल्स आना ही आना है। आप अपने पोर्स को क्लीन कीजिए, मतलब वीक में एक बार कम से कम स्किन को साफ कीजिए, स्क्रब कीजिए अपने फेस पे, जिससे कि आपका पोर्स क्लीन होता रहे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप पोर्स को क्लीन करते रहिए वीक में एक बार। दूसरी चीज़ की हाइजीन का पूरा ख्याल रखिए। आप किसी भी गंदे तौलिए से या फिर 2-4 बार आपने जिस तौलिए से मुंह पोंछ लिया उसी से बार बार मुंह पोंछ रहे हैं तो हो सकता है उससे भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, उससे भी आपको रैशेस या दाने आ सकते हैं ऐसे मौसम में। दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि आप जो चीज़ें लगा रहे हैं आप अपने स्किन पे वो पोर्स को क्लॉग कर रहा हो, तो उसकी वजह से भी आपके स्किन में दाने आ सकते हैं। तो आप उसका भी ख्याल रखिए कि आप जो लगा रहे हैं वो कहीं वो चीज़ें कोमेटोजेनिक तो नहीं है, मतलब कि पोर्स को क्लॉग करने वाला तो नहीं है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप क्या लगा रहे हैं। वो ऑयली स्किन के लिए है, ड्राई स्किन के लिए है, किस स्किन के लिए वो बनाया गया है। इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं और साथ में आज की मेरी बताई हुई रेमेडी को ट्राई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आप अपने फेस वॉश का भी ध्यान रखिए कि आप फेस वॉश जिससे कर रहे हैं वो आपकी स्किन को ऑयली बना रहा है, ड्राई बना रहा है, क्या कर रहा है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स है तो आप कोशिश कीजिए कि सैलिसिलिक एसिड वाला फेस वॉश का इस्तेमाल कीजिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज की इस रेमेडी को ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस रेमेडी को कैसे बनाना है, कैसे लगाना है। आज मैं जो फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो बनेगा पुदीने के पत्ते से। जी हाँ, मैंने कुछ पुदीने के पत्ते तोड़ लिया है और उसे धो करके साफ़ कर लिया है। पुदीने के पत्ते लेने का रीज़न ये है क्योंकि इसमें होता है नेचुरल सैलिसिलिक एसिड, जो कि आपके स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल बन रहा है उसको कंट्रोल करता है और साथ में आपके पोर्स तक को भी क्लीन करने की क्षमता रखता है। तो मैंने इतना सारा डाला है इसलिए क्योंकि मेरा 3 बार का बनने वाला है। आप जब एक बार का बनाएंगे तो 4 से 5 पत्तियाँ काफ़ी होगी। तो 4 से 5 पत्तियाँ इसमें पीसेगी नहीं, तो इसलिए मैंने 2-3 बार का बना लिया। उसके बाद इसमें डालना है आपको गुलाब जल। जी हाँ, गुलाब जल से ही ये पीसेगा क्योंकि गुलाब जल होता है जो वो आपके स्किन के पीएच बैलेंस को सही रखता है। आपके स्किन में कितना ऑयल होना चाहिए, कितना नमी होना चाहिए, उसको वो ठीक करके रखता है। उसके बाद मैंने डाला है इसमें चंदन पाउडर 1 चम्मच। चंदन जो है गर्मी के मौसम में आपकी स्किन को सूद करता है, ठंडा रखता है, ठंडक देता है, जिसकी वजह से आगे पिंपल्स निकलने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट मैंने डाला वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी बहुत अच्छे से आपके फेस को क्लीन करता है और साथ में आपकी ऑयली स्किन से आपको छुटकारा दिलाता है, चिपचिपाहट से छुटकारा दिलाता है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें 1 चम्मच नीम का पाउडर। यदि आपके पास है तो आप इसको डालिए और नहीं है तो आप पत्ते भी तोड़कर धोकर साफ़ करके इसमें 2 से 3 पत्ते भी डाल सकते हैं। मेरे पास पाउडर अवेलेबल था तो मैंने 1 चम्मच इसमें पाउडर डाल दिया। अब सारी चीज़ों को डाल दिया है। अब इसमें आपको देख लेना है कि कितनी पानी की ज़रूरत है, तो आप गुलाब जल डाल करके और ज़्यादा गुलाब जल इसमें डाल करके आप पीस लीजिएगा। मुझे ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हुई क्योंकि जो पुदीने के पत्ते थे उसमें भी अपना पानी होता है, तो ये अच्छे से पिस गया है। इसको आप निकाल करके रख लीजिए। आप चाहें तो इसको बनाकर 2-3 दिनों के लिए फ्रिज में रख कर और इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको वीक में 2 से 3 बार इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपके फेस पे पिंपल्स दाने निकलते रहते हैं तो आप इसको इस्तेमाल करके देखिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा ये। तो ये फेस पैक बन के तैयार हो गया। स्टोर भी कर सकते हैं आप फ्रिज में रख के। और लगाने के लिए आपको क्या करना है, फेस को क्लीन करना है। तो मेरा फेस यहाँ पे क्लीन था लेकिन फिर भी मैंने फेस को वॉश किया क्योंकि गंदे कैनवस पे हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। गंदा स्किन होगा, उसके ऊपर से हम कुछ भी लगाएंगे तो वो हमारी स्किन के अंदर और भी जा सकता है और हमारी स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। तो इसलिए फेस कितना भी आप फेस वॉश किए रहे, लेकिन जब आप कोई पैक लगा रहे हैं तो उस वक्त फेस वॉश ज़रूर करें। तो मैंने फेस वॉश किया और फेस वॉश करने के बाद इस फेस पैक को पूरे फेस पे लगा लिया।
अब देखिए ये मुल्तानी मिट्टी का फेस पैक है, तो इसको आपको रोज़ रोज़ नहीं लगाना है। वीक में कम से कम 3 दिन आप इसका इस्तेमाल कीजिए। और ज़रूरी बात ये कि आपको आपके फेस पे यदि एक्टिव पिंपल्स हैं तो आप इसको नहीं लगाएंगे। जब आपके पिंपल्स सूट डाउन हो जाए, सूख जाए, तब आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। और इसको कम से कम 20 से 25 मिनट रहने दीजिए। आप देख सकते हैं मैंने इतना सुखाया है कि मेरा जो मुँह है वो बंद नहीं हो रहा है, अच्छे से खुल नहीं रहा है। तो आपको भी इतना ही सुखाना है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जब अच्छे से फेस पे सूखता है तभी उसका रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। लेकिन ध्यान इस बात का रखना है कि आपको इसको रगड़ रगड़ के बिल्कुल भी नहीं छुड़ाना है। एक तौलिया लेना है, उसको गीला कीजिए और उससे पहले अपने पूरे फेस पैक को सॉफ्ट कर लीजिए, मतलब गीला कर लीजिए। उसके बाद हल्के हाथों से इसे छुड़ाइए और फिर अपने फेस को धो लीजिए। रगड़ना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखिएगा, रगड़ना नहीं है। तो इस तरीके से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लीजिए और कोई बढ़िया सा मॉइस्चराइज़र, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत अच्छे आप लोगों को रिजल्ट मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस रेमेडी को आप लोगों ने बनाना देखा, लगाने का तरीका देखा, बहुत ही आसान है, जिसका इस्तेमाल आप करके अपने पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। तो आप लोग इसका इस्तेमाल कीजिए और जैसे भी रिजल्ट मिलते हैं मेरे साथ आके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, मेरी आज की ये रेमेडी और प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़रूरतमंद के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो अभी के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे अपने नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।